अभी पाठशाला नंबर 11 थक गए। अभी हमारे पास जितना समय हम करेंगे तो अच्छा है, तो बाद में हम ये करें। हाँ, पाठशाला नंबर 11 बोलो, अजिबात झोपायचं नाही, बाजूला जागृत रहो। अभी ये विषय है परमेश्वर की योजना हमारी उन्नति के लिए। बोलो, हमारी उन्नति के लिए। आप ये सब 13वां पाठशाला होंगे ना, आप वापस एक बार पढ़ो तो आपको बराबर मालूम पड़ेगा कि क्या क्या हम सीख रहे हैं। हाँ, तो एक बात के लिए नहीं है, आप घर में जाके एक हफ्ते में स्टडी नंबर 1 वापस पढ़ो, सुनो वीडियो से, हमें तो आपको वापस प्रभु मनन दिलाएगा। और आपको लगता है तो आप बाइबल में अंडरलाइन करो कि आपके लिए प्रभु आत्मा से कुछ बातें करेगा। परमेश्वर की योजना उन्नति के लिए। बोलो, उन्नति के लिए। तो परमेश्वर की योजना है हमारी हानि के लिए नहीं, उन्नति के लिए। हालेलुया। देख, पूरे वचन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, वायदे हैं हमें आशीष देने के लिए, जो उस पर भरोसा रखते हैं और उसकी सेवा करते हैं। हमें जानना चाहिए, है ना। सभी लोग बोलते हैं नहीं, हमें इतना कष्ट क्यों आया, ये क्यों आया। परमेश्वर की योजना है, हमें अंत में वो हमें उन्नति और आशीष देगा। हालेलुया। और इस परमेश्वर के आर्थिक और चीजें और पैसे की भी आशीष पाने के लिए हमें सबसे पहले इसका आज्ञा मानना शुरू करना है ना। जो क्या कहता है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। ये लूका 6:38 आप लिखिए। लूका 6:38 क्या कहते हैं? तुम दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन, है ना। तो जब हम वापिस परमेश्वर को देते हैं, उससे शुरुआत करते हैं, जब दशमांश हमने बताया था, वापिस प्रभु देता है। हालेलुया। और वही वो प्रभु हमें पैसों के रूप में भी देता है और चीजों के रूप में भी। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, जितना भी हम देते हैं उतना प्रभु हमें वापस देता है। हालेलुया। दुगना वापस देता है। बोलो, दुगना। और ये जो दशमांश जो होता है, ये परमेश्वर के लिए जो हम रखते हैं उसको कहते हैं दशमांश। पता है सबको ना? बोलो, दशमांश। और ये दशमांश के ऊपर हम भेंट देते हैं। बोलो, भेंट। तो ये अलग चीज है। और जैसे पवित्र आत्मा में जताती है, भेंट कितना भी हो सकता है। 10 रुपया, 15 रुपया, 50 रुपया, 50 लाख, 1 लाख, कितना भी डाल सकते हैं हमें। लेकिन दशमांश है। बोलो, दशमांश। आपका हर एक पगार का दशमांश है। आपका हर एक आमदनी का दशमांश प्रभु के पास आना चाहिए। बोलो, प्रभु के पास। एक बात याद रखना, दशमांश मुख्य है, परमेश्वर का है, उसके पास जाएगा। और ये आपकी आमदनी। बोलो, आमदनी। आप काम नहीं करते हैं तो मत देखो, आप भेंट दे सकते हैं। लेकिन आप काम करते हैं तो आप 2000 भी कमाएंगे, 200 रुपया प्रभु का है। हालेलुया। ये मैं वचन के अनुसार हूँ। आप नहीं देंगे तो आपका प्रॉब्लम है, आपको आशीष। हालेलुया। जो भी आमदनी, आपका फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट आएगा, आमदनी है। आपका किसी ने संपत्ति भेजी, आमदनी हो गई, उसका भी दशमांश है ना। जब संपत्ति भेजने का टाइम आता है ना, सबका आंख ऐसा होता है क्यों? करोड़ों में जाता है ना। हालेलुया, है ना। सपोज मेरे संपत्ति 1 करोड़ में बिकी, 1 करोड़ का दशमांश। हाँ, ये सब सोचने वाली बात। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि परमेश्वर और डबल देता है। हालेलुया। इसलिए ये जिंदगी में कभी भी याद रखो, कुछ भी पैसा का चीज है, पहला दशमांश बाद में निकालो, बाद में काम करो। हमें पगार आया, पहला दशमांश। बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे नहीं मेरा घर कैसे चलेगा, और नहीं चलेगा उस टाइम पे, क्योंकि उसने दशमांश नहीं दिया। हमें ये बहुत से लोगों को लगता है उधर कमी हो जाएगा, घर नहीं चलेगा। लेकिन परमेश्वर घर चलाएगा दशमांश देने के बाद। आमीन। ये कभी भी याद रखना, ये हर एक चीज का दशमांश परमेश्वर का है। और भेंट जो है वो हमारी इच्छा है। भेंट प्रभु नहीं देखता आप कितना देंगे, 200 दो, 10 रुपया दो, आपके हिसाब से, है ना। तो जैसे हम ये विश्वास से करते हैं, परमेश्वर हमें आशीषों से भरता है और हमें जरूरतें पूरी करता है ना। इसलिए वो वचन है, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है, क्योंकि हम हमारा प्रभु को पहला दशमांश देते हैं। हमें इसमें बैंक का इंटरेस्ट आया, यानी जो भी नई आमदनी, बोलो नई आमदनी, पगार तो होता है, लेकिन और कुछ नया आया आपके साल में, संपत्ति भेजी, बैंक का इंटरेस्ट आया,
ये सब नया चीज़ है ना, आमदनी है। लेकिन आपका एफडी का अमाउंट का दशमांश नहीं देने का है। एफडी का जो आमदनी आता है उसके ऊपर, है ना। आपने कुछ बेचा और वो बेचे अभी बेचा 1 करोड़ में, लेकिन संपत्ति का दाम 80 लाख है, तो वो ऊपर वाला आता है दशमांश। समझ में आया? वो 1 करोड़ का नहीं देना है, संपत्ति का वैल्यू उतना था, आपको आमदनी कितना है उसमें से, वो इम्पोर्टेंट हमें। आपने खरीदी 50 लाख में, आपने बेचा 1 करोड़ में, तो 50 लाख आपका आमदनी है हमें। तो खरीदी वाला ऐड नहीं करनी है, क्योंकि आपका ही पैसा डाला है हमें। और बहुत से लोग ये भी प्रश्न करते हैं पगार में, जब देने का बारी आता है ना, सबका खिस्सा जरा टाइट हो जाता है। कैसा? ये प्रोविडेंट फंड होता है ना, बोलते वो माइनस करके दो क्या, क्यों कम हो जाता है ना पगार भी। अभी समझो 10,000 पगार है, उसमें प्रोविडेंट फंड 1,000 होता है, तो 9,000 का दशमांश देंगे, गलत है। आपको देना है पूरा 10,000 हमें। वो प्रोविडेंट फंड आपका है, लेकिन 10,000 का देना है पूरा टोटल पे। बोलो टोटल। तो अभी लोगों को पता है, नहीं तो पीएफ है, ये सही सब काट के उसका दशमांश देते हैं। आपका पूरा सैलरी का दशमांश देना है हमें, उसका डिडक्शन नहीं, है ना, लीव का काट के पीट के कुछ नहीं। जो भी आपका पगार महीने में आता है टोटल, बोलो टोटल। वो तो मनन करने का वचन है इसका, मत्ती 6 का 33। परमेश्वर की योजना उन्नति के लिए। ये शायद मैंने सिखाया था ना कलीसिया में भी दशमांश का, लेकिन ये सुनेगा अच्छा है। बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं कभी कभी, प्रभु याद कर। तो याद रखना दशमांश और भेंट, अभी इस पर 2 पे ध्यान है। मत्ती 6 का 33 मनन करने का वचन है। मत्ती 6 का 33 तो पढ़ता हूं। ये क्यों आशीष आपको मिलेगी मैं बता रहा हूं, देखो यही मुख्य वचन है। मत्ती 6 का 33 कहता है, इसीलिए, बोलो इसीलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। तो पहले प्रभु के राज्य में दशमांश देगा, रोटी कपड़ा मकान आएगा। आमीन। क्या लिखता है? इसलिए पहले तुम प्रभु के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं आ जाएगी। तो प्रभु के राज्य में हम पैसा डाल रहे हैं, तो पहला प्रभु के राज्य में पगार से निकालते डालते, पहले प्रभु के राज्य में हमारे आमदनी से डालते हैं, तभी प्रभु हमें क्या लिखता है? ये सब वस्तुएं क्या है? रोटी कपड़ा मकान, कपड़ा मकान जो भी है। आमीन। तो ये हमारा मनन करने का वचन है। अभी प्रश्न नंबर 1 और उस पे लिखो, ये उदाहरण परमेश्वर के सेवकों का जिन्होंने उन्नति पाई। अब लिख सकते हैं ऊपर, परमेश्वर के सेवकों का उदाहरण जिन्होंने उन्नति पाई। बाइबल में कैसे उन्नति पाई, तो आप एक एक उदाहरण से हमको सीखने को मिलता है। उदाहरण परमेश्वर के सेवकों का जिन्होंने उन्नति पाई। नंबर 1 है अब्राहम। जब परमेश्वर ने युद्ध में अब्राहम को विजय दिलाया, अब्राहम ने परमेश्वर के याजक को क्या दिया? जब परमेश्वर ने अब्राहम को विजय दिलाया युद्ध में, तो अब्राहम ने परमेश्वर के याजक मेल्कीजेडेक को कुछ दिया। उत्पत्ति 14, 19 और 20। देखो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके वजह से यहां से दशमांश शुरू होता है एक्चुअली उत्पत्ति में। जब परमेश्वर ने अब्राहम को युद्ध में जिताया, तो अब्राहम ने परमेश्वर को याजक को कुछ दिया। उत्पत्ति 14, 19, 20। उत्पत्ति का 14, 19, 20। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। मेल्कीजेडेक याजक ने कहा, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया।
हालेलुया। सबका दशमांश। देखो क्या लिखा है, तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। बोलो सबका। यानी जितना अब्राहम के पास था सब चीजों का 10% उन्होंने परमेश्वर के राज्य में दे दिया। ये सबसे पहला उदाहरण है उत्पत्ति में ना। इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं ये पुराने नियम में, नए नियम में नहीं है। लेकिन आपको आशीष चाहिए तो आप दे दो, ये तो आपके ऊपर है। आमीन। क्योंकि बाइबल का हर एक वचन है। तुम पुराने नियम में लो या नए नियम में लो, हमको आशीष चाहिए तो पुराने नियम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों नहीं। आमीन। क्योंकि तिमोथी में क्या दिया है, हर एक वचन परमेश्वर के लिए बनाया गया है, सिद्धांतों के लिए, सुधारने के लिए। हर एक वचन, बोलो हर एक वचन। तो उसमें ये भी है ना, तो हमें आशीष देने के लिए वचन है ना। बहुत से लोग उसको अलग करते हैं और क्या करेंगे, 10 रुपये देगा, है ना। पगार 10 लाख है लेकिन डालेगा 100 रुपये। हमें तो ये इसके अनुसार नहीं है, तो इसलिए उनको आशीष नहीं मिलती, फिर प्रॉब्लम होता है इसमें। हमें तो यहाँ क्या किया उसने, सबका दशमांश दिया। देखो सबका लिखा है याजक को, यानी हम सब चीज का दशमांश देना चाहिए जहां पर हमको इनकम आता है, कुछ भी होगा। अभी हम किधर लाठौर में गए थे तो वहां पर पैसे नहीं दिए उन्होंने, ये पपाया अम्बा सब लेके आए थे। अरे ले तो बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं गाँव में, शहर में नहीं है। गांव में लाठौर में एक जगह हम गए थे, वो पपाया आम ये सब लेके कलीसिया में लेके आए थे। मतलब 10वां हिस्सा बटाटा कांदा ये भी दशमांश है। तो इब्राहिम का टाइम पे ऐसी था, सब पैसा नहीं दिया उसने, सब गाय बैल मेमना सब दशमांश दिया होगा चराने वाले। आमीन। तो ये हमारे जीवन में उन्नति लेकर आएगा, कभी भी याद रखना। सब प्रश्न नंबर 2, और इसके वजह से परमेश्वर ने इब्राहिम को क्या किया। प्रश्न नंबर 2, और इस दशमांश की वजह से परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या किया, इब्राहिम को क्या किया। उत्पत्ति 24:1। इस दशमांश की वजह से परमेश्वर ने इब्राहिम को क्या किया। उत्पत्ति 24:1। इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। हालेलुया। उसने सब का दशमांश दिया और परमेश्वर ने क्या किया, यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। हालेलुया। उसका मतलब हर चीज में आशीष मिलता है। उसने सब का दशमांश दिया, सबको आशीष दिया। उसने क्या लिया, सब बातों में उसकी आशीष दी। बोलो सब बातों में। तो आप सबका दशमांश देंगे तो सब बातों में आशीष मिलेगी। हालेलुया। तो देखो पढ़ते पढ़ते कितना प्रगटीकरण आता है ना। कभी कभी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, अभी मैं भी सीख रहा हूँ इसमें आपको पढ़ाते समय। हालेलुया। बोले क्या लिखा है, यहोवा ने सब चीजों में आशीष दी। बोलो सब चीजों में। यानी हर चीजों में आप आनंदित रहेंगे। हालेलुया। प्रश्न नंबर 3, अब याकूब पर आते हैं। याकूब जो है, कौन सी 3 चीजें याकूब परमेश्वर से चाहता था। कौन सी 3 चीजें याकूब परमेश्वर से चाहता था। उत्पत्ति 28:20। कौन सी 3 चीजें याकूब ने परमेश्वर से मांगी, या 3 चीजें याकूब परमेश्वर से चाहता था। उत्पत्ति 28:20। उत्पत्ति 28:20 क्या देता है, और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरे रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी दे और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपना पिता के घर में कुशल से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। देखो याकूब ने कंडीशन डाला। हालेलुया। रोटी कपड़ा मत। बहुत सारे लोग हम भी ऐसे करते हैं, बोलते प्रभु मला हे देल ना तर मी तुम्हाला हे देईल। ये चुकीचं है। हालेलुया। तो ये क्या बोलता है, और उसने क्या कहा, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर यात्रा में मेरी रक्षा करे, नंबर 1,
मुझे खाने के लिए रोटी दे, नंबर 2, और पहनने के लिए कपड़ा दे। ये 3 चीजें मांगी हमें, लेकिन नए नियम के अनुसार ये नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तो ये 3 चीजें परमेश्वर ने, याकूब ने परमेश्वर से मांगी। अभी चौथा प्रश्न, और याकूब ने उसके बदले में परमेश्वर को क्या देने का वायदा किया? अगर जो वो रोटी कपड़ा देगा तो फिर याकूब ने परमेश्वर को क्या वायदा किया उसके बदले में? उत्पत्ति 28 का 22। उत्पत्ति 28 का 22। और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, इब्राहिम ने बिना पूछे दिया, यहाँ पर ये बोलता है अगर जो तू देगा तो मैं दूंगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने दिया, क्योंकि याकूब परमेश्वर को पहचानता था नहीं। वाचा बांधी थी। वाचा बांधी थी। आमीन। तो कहता है और यह पत्थर मैं खड़ा करूंगा, परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु को, प्रभु हर एक चीज जो तू मुझे देगा मैं दशमांश दूंगा। वायदा करना चाहिए, और वो वायदा पे भूलना नहीं चाहिए। प्रभु सब चीज है लेकिन ये चीज रखता हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रभु सब चीज दे रहा हूँ लेकिन ये जो सोना है और ये आया ना मेरे पास, इसका थोड़ा रहने। हमें तो सब चीज है लेकिन ये 1 करोड़ का भेजा है ना, इसका थोड़ा रहने। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु कहते मैं सब चीज को तुझे दशमांश दूंगा। और इब्राहिम को परमेश्वर ने क्या कहा? सब चीजों में आशीष दी। हालेलुया। तो कभी भी याद रखना, प्रभु को जितना हम सब देंगे उतना सब आशीष आएगी। हालेलुया। तो कोई छुपा नहीं सकते परमेश्वर के साथ। देखो परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है, ये दुनिया प्रभु की है। प्रभु हमारे हृदय को देखना चाहता है। आमीन। प्रभु को आपका सोना पैसा नहीं चाहिए, प्रभु आपको उन्नति देना चाहता है। बाजूवाली बोलो आपको। तो इसलिए आपको परखता है, हमको परखता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी बोल रहा हूँ। कभी कभी क्या है, जब बड़ी बड़ी चीजें दिखती है ना, उसका दशमांश भूल जाते हैं हम। छोटे छोटे दिखे, हाँ 1000 का 1000 100 रुपया। जब बड़ी बड़ी चीजें आती हैं, संपत्ति, बिल्डिंग, फ्लैट, भूल जाते हैं, अरे मैं भूल गया दशमांश देने। हालेलुया। तो यही मुख्य क्षेत्र है, प्रभु परखेगा। कभी प्रभु जानबूझ के आपको बड़ी बड़ी दौलत देगा, देखने के लिए दशमांश दिया गया है। आमीन। और प्रश्न नंबर 5, और उसके बदले में परमेश्वर ने याकूब को क्या दिया? और उसके बदले में परमेश्वर ने याकूब को क्या दिया? उत्पत्ति 33 का 11। उत्पत्ति 33 का 11। सो यह भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। बोलो बहुत है। जब उसने उसको दबाया तब उसने भेंट को ग्रहण किया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वायदे में उसको बहुत दिया। हालेलुया। तो क्या अब हम बोलते हैं ना, बहुत बार घोषणा करते हैं मेरे पास बहुत है। हम हमारी कलीसिया में बोलते रहते हैं मेरे पास बहुत है। बोलो मेरे पास बहुत है। मेरा फ्रिज भरा हुआ है। मेरे गोनियां, शक्कर की गोनी, चावल की गोनी भरी हुई है। मेरे पास बहुत है। ऐसे डेली बोलते रहते। ये बोलता है ना, मेरे पास बहुत है, मेरा पर्स भरा हुआ है। ऐसा घोषणा करनी है। हम लोग वहाँ करते हैं, इधर कभी किया है मैंने। फिर क्या होता है, हम वचन के अनुसार चल रहे हैं। और क्यों मेरे पास बहुत है? क्योंकि मैं परमेश्वर को देता हूँ। आमीन। और हम हमारी मीरा रोड की कलीसिया है, वहाँ पर ये सब झोपड़पट्टी में रहते हैं। इनको मैं सिखा रहा हूँ। तो बच्चे लोग चालू करते हैं, बहुत है मेरे पास। इतने से बच्चे लोग तो वो लोग रोड पे रहते हैं ना, तो उनको बोलता हूँ ये मेरे पास बहुत है, बहुत है। पहला एक्शन करके तैयार रहते हैं बच्चे लोग, एकदम रेडी रहते हैं।
बच्चे लोग बोलते हैं ना, इसीलिए यीशु मसीह बच्चे की तरह बनो परमेश्वर का राज्य, एकदम एडवांस में तैयार रहते हैं, बहुत है। तो उधर हम क्या बोलते हैं, आप मेरी गोनी भरी हुई है, उनके पास इतने छोटे छोटे घर है ना, टेम्पररी सब। आमीन। आगे बढ़ते हैं। मास्टर 5 मिनट है, 10 मिनट है? 5 मिनट। हाँ। अभी प्रश्न नंबर 6, यूसुफ किस तरह का मनुष्य था? अभी यूसुफ पे आते हैं। देखो ये सारे उदाहरण हैं बाइबल के जहां पर प्रभु ने उन्नति दिया इनको, तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यूसुफ किस तरह का आदमी था, मनुष्य था? उत्पत्ति 39:2। उत्पत्ति 39:2। यूसुफ किस तरह का मनुष्य था? और यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। क्या बोलते हैं, किस तरह का आदमी था? यहोवा उसके संग था। आमीन। तो हमारे संग यहोवा रहना बहुत मजबूत होती है। हमारे साथ पड़ोसी रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे साथ कोई धन दौलत वाला रहने का महत्वपूर्ण नहीं है, यहोवा रहना चाहिए। आमीन। क्योंकि मैंने कहा आदमी आज है कल गायब है। आमीन। बोला कल चेक साइन करेगा, दूसरे दिन आदमी नहीं, आपका चेक वाया जाएगा। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसा हुआ है, चेक 25-25 लाख साइन मार के रखा है। हाँ, आमीन। और कल काय झालं तो मिला 25 लाख गेले, 50 लाख गेले। हालेलुया। तो आदमी पे यहोवा हमारे संग रहना बहुत जरूरी है। आमीन। तो यूसुफ के साथ देखो प्रभु था, बड़े वो जेल में था लेकिन परमेश्वर वहां पर भी था। हालेलुया। बोले यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। देखो यहोवा हमारे साथ रहते हैं तो हम भाग्यवान है। बोलो आप भाग्यवान हैं। मेरे पास यहोवा है, मेरे पास यीशु है। शरण बोल, मेरे पास यीशु है, वो स्वर्ग में है। हालेलुया। अभी 7वां प्रश्न, यूसुफ की उन्नति का कारण क्या था? यूसुफ के उन्नति का कारण क्या था? प्रेरित 39:2 और 23। यूसुफ की उन्नति का कारण क्या था? उत्पत्ति 39:2 और 23। देखो एक तो हमने पढ़ा, यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। उन्नति का कारण यहोवा संग था। हालेलुया। अभी 39 देखो। दूसरा कारण, बंदी गृह के दारोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें से उसको कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था। हालेलुया। और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको सफलता देता। आमीन। तो दूसरा कारण है यहोवा यूसुफ के साथ था, जो कुछ करता था उसको सफलता देता। हालेलुया। तो यहोवा हमारे संग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। है ना, हमारा बैंक बैलेंस ज्यादा रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा बैंक में यहोवा रहना चाहिए। हालेलुया। हमारा तंदुरुस्ती में यहोवा रहना चाहिए। नहीं तो है ना, कितने सारे लोग हैं, कितना पैसा है लेकिन खाट पे है, क्या फायदा पैसे का? नहीं, कभी कभी मैं सोचता हूँ बहुत करोड़पति लोग हैं लेकिन खाट से उठ नहीं सकते, कोई आगे खिलाना पड़ता है, क्या है ना फायदा पैसे का? तो तंदुरुस्ती भी जब यहोवा है हम तंदुरुस्त रहते हैं। हालेलुया। तो रोज सवेरे उठ के पहले तंदुरुस्ती मांगो, यहोवा मेरे संग है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। आज सवेरे उठ के पहले धन्यवाद प्रभु, मैं धन्यवाद, मैं तंदुरुस्त उठ सकता हूँ, चल सकता हूँ। क्योंकि अगर जो हम उठ ही नहीं सकते बाकी काम कौन करेगा? है ना, ये तंदुरुस्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं प्रभु के लिए। और एक प्रश्न लेंगे फिर बनते हैं। प्रश्न नंबर 8, कौन सी 3 चीजें परमेश्वर ने यहोशू से कहा उसकी व्यवस्था के बारे में? कौन सी 3 चीजें परमेश्वर यहोवा ने यहोशू से कहा? यहोशू 1:8, ये हम सब पढ़ते हैं बार बार। कौन सी 3 चीजें परमेश्वर ने यहोशू से कहा व्यवस्था के बारे में? यहोशू 1:8, ये सब उन्नति के वचन है।
यहोशू पुराने नियम में 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक, बाइबल पकड़ो अपना, बोलो व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरना ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान रहना, इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो परमेश्वर ने कौन सी 3 चीजें बताई, अभी बताओ। यहोवा की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, नंबर 1। बाइबल आपके अंदर से बाहर नहीं बोलना नहीं चाहिए। नंबर 2, इसी पे दिन रात मनन करना। हालेलुया। नंबर 3, इसमें जो कुछ भी लिखा है उसके अनुसार करना। आमीन। तो कौन सी 3 चीजें, इस पुस्तक आपके उधर से हटना नहीं चाहिए। नंबर 2, इस पर मनन करना। नंबर 3, जो भी लिखा है उसको करना। तो क्या बोलता है, तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। और तू प्रभावशाली होगा, यानी तू बहुत आकर्षित रहेगा, प्रभावशाली, है ना, आपको सब लोग पहचानेंगे। आमीन। तो देखो ये प्रश्न यहाँ पर हम रोक देंगे। प्रश्न नंबर 8, ये 3 चीजें परमेश्वर ने यहोशू को, ये पुस्तक मनन करना, सो हटाना मत अपनी आंखों के आगे से, और इसमें जो लिखा है उसे भूलना नहीं, उसके अनुसार जीना है, तभी तुम सब काम में सफल होगे। हालेलुया। आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमें उन्नति कैसे पानी है, कैसे सब कामों में सफल होना हमें सिखाता है वचन के द्वारा। क्योंकि प्रभु जब तू हमारे संग है तो यूसुफ की तरह तूने कहा यहोवा उसके संग था, इसलिए वो सब कामों में सफल हुआ। हम भी चाहते हैं प्रभु तू हमारे साथ रहे प्रभु, तभी हम सारी चीज़ों को पाएंगे। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।